जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं भौतिक का क्लास 10th का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। तो हम किसकी सहायता से कोई वस्तु को देख सकते हैं? सूर्य प्रकाश हो गया या और कुछ हो गया। प्रकाश कहेगा प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है उससे विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। देखो लिख दिए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। अब आगे पढ़िए प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो कौन कौन वस्तु से प्रकाश निकलती है? तो सूर्य से प्रकाश निकलती है, लालटेन से निकलती है, दिया से निकलती है, बत्ती से निकलती है, इसी चीजों से निकलती है। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश के बारे में हो गया। अच्छा, ये प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब कौशी लौट जाना। जैसे मान लो हम यहाँ से इसे करके मारेंगे, यहाँ पर मारेंगे, यहाँ पर ऐसे लगेगा, यहाँ लग के हो जाएगा, लौट जाएगा। यानी लौटना को प्रकाश को क्या कहते हैं? परावर्तन। तब ककर परावर्तन है प्रकाश के परावर्तन। मतलब प्रकाश जब ऐसे करके मारेंगे इस पर तो ऊपर हो जाएगा, लौट जाएगा। लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन। और ककर परावर्तन। चलिए अगला टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त या इसी को कहते हैं दीप्तिमान। तो प्रदीप्त कहते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं या दीप्तिमान कहते हैं। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश उत्सर्जित करते रहती है, कहीं भले दिन हो कहीं रात हो, लेकिन हमेशा वो प्रकाश उत्सर्जित करते रहती है। बिजली का जलना, जब बिजली जल रही है प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। बिजली का बल्ब का जलना, जलती मोमबत्ती आदि, ये सब की हो गया प्रदीप्त वस्तु। अच्छा, अभी लग रहा हो कि प्रकाश स्रोत प्रदीप्त वस्तु का लगभग एक है। इसमें भी वही चीज था। प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वही चीज लगभग जो कि मतलब निकल रही है, हमेशा निकल रही है भी, और मतलब कभी निकल सकती है। ठीक इस तरह से आप प्रदीप्त पढ़ेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं मतलब अपने आप से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसी को हम क्या कहते हैं? आप प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, इस तरह की वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन मतलब होता है छिड़िया जाना। क्या होता है? छिड़िया जाना। यानी प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यम में छिड़िया जाने की क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। चलिए देखा जाएगा प्रकाश का किरण पुंज। अगला क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह मतलब एक दूगो नहीं किरण। कहाँ देख रहा है? देखो एक दूगो किरण है बल्कि कौची पूरा समूह। तादुआ प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इसे भली भांति समझने के लिए मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। अब सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज, समांतर या इसी को कहते हैं समान अंतर किरण। तो इन दोनों में सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्लियर कर लेंगे तो दोनों बढ़िया समझ में आ जाएगा। हालांकि एक ही सब है पर इसको देख लेते हैं। अभी सारी कौन सी है? अभी है हमार सारी। तोरा नहीं बोला हम। अरे कहाँ सा करे अभी सारी किरण पुंज। अभी सारी किरण पुंज। तो देखो अभी सारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अनंत से आती प्रकाश की किरणें कहीं दूर से आ रही है और हमरा में मिला देगी। अनंत से आती प्रकाश की किरणें, अनंत से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिला देती है। कहाँ मिला देती है? यानी भाग नहीं रही है, मिला रही है। तो साली जी हमरा की कर रही है? मिला रही है। उसी को हम कहते हैं कौन सी? अभी सारी।
अध हो गया। अनंत से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिला देती है। देखो अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें मिला रही है बिंदु पर यहाँ पे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण की। अब देखो ऊपर पढ़ लेते हैं। अपसारी किरण की। अप मने ऊपर ऊपर, अप मने ऊपर ऊपर। तो देखो क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैली चली जाती है, तो कभी मिलाएगी फैली चली जाती है। यहाँ एक बिंदु स्रोत है, ये बिंदु है, ये बिंदु से निकलती है प्रकाश की किरणें फैली चली जाती है, कई दिशाओं में की हो जाती है, फैली चली जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण। अब बच गया नीचे समांतर किरण। जब प्रकाश की किरणों के समूह, मतलब बहुत सारा किरण प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान अंतर पर मतलब दोनों का अंतर उनका बराबर हो, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के की हो अंतर में और समान अंतर में, उसी को हम कहते हैं चीज समांतर या समान अंतर किरण। जैसे देखो प्रकाश का किरण सब एक दूसरे के की है समांतर। ठीक है, चलो।